सो साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 तगड़े मैजिस मॉड्यूल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। बेसिकली इस बार जो मैंने फोकस करा है वो थोड़ा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर फोकस करा है। ऐसे मॉड्यूल्स इस बार होंगे, प्लस आपका बैटरी बैकअप को थोड़ा इंप्रूव करने वाले मैजिस मॉड्यूल्स होंगे। स्पेशली मेरा जो फोन है उसका बैटरी जो है वो एक्सपायर हुए जैसा हो चुका है, मतलब जल्दी डाउन हो रहा है। बट इन मॉड्यूल्स को ट्राई करने के बाद जो है थोड़ा सा अच्छा इंप्रूवमेंट मेरे को देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो लेके आऊँ जो कि स्पेशली प्राइवेसी और सिक्योरिटी फोकस के ऊपर होगा। मतलब अगर आप रूटेड यूजर्स हो तो उनके लिए, मतलब रूटेड यूजर्स के लिए कुछ ऐसे मॉड्यूल्स जो आपके प्राइवेसी और सिक्योरिटी को थोड़ा इंप्रूव करेंगे। कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, अगर आप चाहते हो ऐसा एक वीडियो में बनाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। मैं एक अच्छा वीडियो सोच के बढ़िया एकदम प्रॉपर वे में बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप अपना रूटेड फ़ोन जो होता है उसको सेफ एंड सिक्योर वे में यूज़ कर सकते हो, कुछ तगड़े यूजफुल और प्राइवेसी सिक्योरिटी फोकस मॉड्यूल्स के साथ और कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के। बोलो ऐसा वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करना। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर जो है जो पहला मॉड्यूल है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, एक बूट एनिमेशन है। ये है डर्फी स्टोएस का बूट एनिमेशन। इसको फ्लैश करोगे तो आपको जो है डर्फी स्टोएस का बूट एनिमेशन जो है देखने को मिलेगा आपके बूट स्क्रीन के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। एक मॉड्यूल है जो कि आप रूटेड यूजर्स हो तो डेफिनेटली इस मॉड्यूल को आप फ्लैश करके रखोगे तो बेटर रहेगा। मॉड्यूल का नाम है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटीग्रिटी बॉक्स। वैसे मैं इनका जो है चैनल जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखो ये वाला जो मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल की खासियत ये है कि ये मॉड्यूल रूट को हाइड करने में हेल्प करेगा, या फिर ऐसी चीज़ें जो एप्लीकेशन डिटेक्ट करता है रूट फ़ोन में। लाइक अगर आपका डिवाइस डिक्रिप्टेड है तो ये मॉड्यूल उसको इनक्रिप्ट करके स्पूफ करके बताएगा, या फिर आपके डिवाइस में जो है प्ले इंटीग्रिटी फेल्ड है तो वो इसको पास करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नए वाला जो की बॉक्स होता है उसको अपडेट करने में हेल्प करेगा। काफ़ी सारे काम की चीज़ें ये वाला मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली इस मॉड्यूल को फ्लैश करके रखो अगर आप एक रूटेड यूज़र हो तो। ठीक है, सुनोगे ना मेरी बात। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। जो नेक्स्ट मॉड्यूल यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है मिट्सू बैटरी एंजल। जैसे कि थोड़ा सा नाम थोड़ा अजीब सा है, तो ये जो मॉड्यूल है ये करता क्या एक्चुअली, आपके बैटरी को इंप्रूव करेगा। अगर बहुत हेवी ड्रेन हो रहा है तो ये वाला मॉड्यूल स्पेशली उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। जैसे कि मेरा जो फ़ोन है ना, इसका बैटरी समझो कि हो चुका है, अभी ख़त्म हो चुका है, रिप्लेस करना पड़ेगा मेरे को। बट फिर भी मैं इस मॉड्यूल के साथ इसको थोड़ा बेटर यूज़ कर पा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा बैकअप दे रहा है। तो ये मॉड्यूल आप ट्राई कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये मॉड्यूल डालूंगा तो आपका पूरा परफॉर्मेंस नीचे डिग्रेड हो जाएगा। ये मॉड्यूल की खास बात यही है कि आपका बैटरी बैकअप तो बढ़ाएगा ही, साथ में आपका परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखा जाएगा। तो डेफिनेटली आप ट्राई करो इस मित्सू बैटरी एंजल को, नाम बढ़िया है। वैसे बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में, ये है मैग्नेटर। अब ये जो मॉड्यूल है ये एक स्क्रिप्टेड मशीन लर्निंग मॉड्यूल आप इसको समझ सकते हो। और ये जो मॉड्यूल है बैलेंस करके चलता है, जो कि आपके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगा, प्लस आपकी बैटरी भी ज़्यादा डिग्रेड नहीं होने देगा। अब एक्चुअली जब ये मॉड्यूल फ्लैश करोगे तो ये मॉड्यूल फ्लैश होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इस मॉड्यूल को जब आप फ्लैश करते हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वगैरह सारी चीज़ें रीड करेगा। ठीक है, जो आपका कर्नल होता है ना उसको ट्विक करता है। ये आपका स्टॉक कर्नल हो, कस्टम कर्नल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है इसको। आपका जो भी कर्नल है उसको ट्विक करेगा, थोड़ा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस स्मूथनेस वगैरह बढ़ाएगा, और सबसे पहले चेक करेगा कि आपका सिस्टम जो है, मतलब आपके डिवाइस में जो रोम वगैरह है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है ये पहले टेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक प्रॉपर सेटअप प्रोवाइड करके देगा जो कि बैलेंस में चलेगा, मतलब ज़्यादा बैटरी ड्रेन ना हो, और परफॉर्मेंस के चक्कर में बैटरी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, और बैटरी के चक्कर में परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होना चाहिए। एक ऑप्टिमाइज्ड स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली एक ऑल इन वन मॉड्यूल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं करता है किसी भी फ़ोन में। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी पुराने फ़ोन में भी अच्छे से चलेगा ये। तो डेफिनेटली इस मॉड्यूल को फ्लैश कर दो अगर आप रूटेड यूज़र हो तो। बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में, ये है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। अब बहुत से जन ऐसे होते हैं जिनके रोम में जो है आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। कस्टम रोम में तो मिल रहा ही है, लेकिन कुछ कस्टम रोम्स ऐसे होंगी जो पुराने होंगी, या फिर कुछ स्टॉक रोम्स ऐसे हैं जिसमें हमें 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है। तो आप इस मॉड्यूल को फ्लैश करो और उसके बाद जो है आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मॉड्यूल को फ्लैश करने के बाद यहाँ पर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट जो है एक्टिवेट है या नहीं यहाँ से पता कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्टेटस, यहाँ पे राइट है, मतलब ये मॉड्यूल एक्टिवेट है। एक्शन बटन पे टैप करूंगा तो यहाँ पे स्टेटस रॉन्ग है, मतलब मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे एक्शन पे टैप करता हूँ, मॉड्यूल एक्टिवेट हो चुका है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, कुछ यहाँ पर जो है आपको इस तरह से 3 बार, मतलब 3 फिंगर आपको कुछ इस तरह से खींचोगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट ले लेगा। स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपना स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। ठीक है, काफ़ी सही है। वैसे आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आएगा, बढ़िया यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे।
तो ये काफ़ी कमाल का रहेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आ जाते हैं पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर हमारा जो है स्क्रीनशॉट आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए हैं मैंने, तो ये देखो। तो इस तरह से जो है आप स्क्रीनशॉट्स जो है ले सकते हो इसकी हेल्प से। तो काफ़ी कमाल का मॉड्यूल है, डेफिनेटली ट्राई करना आपके इसमें अगर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। वनादियम वेब यूआई करके ये एक मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल का काम है क्या है मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने प्रोनाउंस ठीक से ना करा होता आई एम सॉरी, ठीक है। तो इस मॉड्यूल के काम पे बढ़ते हैं सीधा, प्रोनाउंस वगैरह छोड़ो, साइड में फेंको उसको। तो देखो ये जो मॉड्यूल है ना, ये मॉड्यूल करता क्या है, जैसे कि आपके डिवाइस में जो है क्रोम होता है, आप क्रोम यूज़ करते हो ना, तो ये जो मॉड्यूल है ये क्रोम ना होके क्रोमियम ब्राउज़र जो होता है ना, जो कि एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है, उसके बेस पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का जो है मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है। ये देखो मैंने इसको रिप्लेस कर लिया है, देखो आप देख रहे हो ये क्रोमियम का जो है क्रोम आप देखने को मिल रहा है, दिखता क्रोम जैसा ही है बिल्कुल, अंदर का इंटरफेस सब कुछ क्रोम जैसा रहेगा, बट सिक्योरिटी एकदम कड़क रहेगी, फुल्ली सेफ रहेगा, बहुत ही यूजफुल मॉड्यूल है। अब ये सिर्फ क्रोम को ही रिप्लेस नहीं करता है, जो आप अंदर वेब यूआई रहता है ना, जैसे कि आप टेलीग्राम में कोई लिंक ओपन करने जा रहे हो, तो वहाँ पर टेलीग्राम के अंदर एक छोटा सा ब्राउज़र जैसा ओपन होता है, राइट। तो ये इसमें जो है ये ओपन नहीं होगा वो ब्राउज़र, आप सीधा क्रोमियम पे रिडायरेक्ट हो सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का ये मॉड्यूल मेरे को लगा है, मतलब प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हिसाब से। जैसे कि आप सब लोग जानते हो क्रोम में बहुत डेटा लीक होता है भाई, बहुत ज़्यादा आए दिन सुनने को मिलता है क्रोम से ये लीक हुआ वो लीक हुआ, बट आप डेफिनेटली इस वाले मॉड्यूल को फ्लैश करके रख दो अपने फ़ोन के ऊपर, बस आपका ब्राउज़र जो है वो चेंज हो जाएगा, क्रोम से रिप्लेस हो जाएगा क्रोमियम के ऊपर। और डेफिनेटली मैं तो बोल रहा हूँ कि ये वाला मॉड्यूल आप ट्राई करो प्लीज़, पर्सनली बोल रहा हूँ, बहुत काम का मॉड्यूल रहेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। अब ये जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ये हमारा वाइपर मॉड्यूल है, वाइपर फॉर एंड्रॉयड रीफॉर्क। ये फॉर्क मॉड्यूल है एक्चुअली, ठीक है, मतलब उसी का एक भाई समझ सकते हो आप। तो ये एक फॉर्क मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाता है। अब फॉर्क मॉड्यूल तो सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, इस मॉड्यूल को फ्लैश कर देना है, मैजिस क्या कर्नल एसयू या फिर जिससे भी है। फ्लैश करने के बाद आपको करना क्या है, ये एक एप्लीकेशन मिलेगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये रहेगा डिसेबल। ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आपको प्रॉम्प्ट पूछता है मैजिस का, तो प्रॉम्प्ट ग्रांट कर देना। कर्नल एसयू एपैच यूजर हो तो इंडिविजुअली वहाँ ऐप्स के अंदर जाके आपको प्रॉम्प्ट देना होता है, पता ही होगा आपको। इसको इनेबल करोगे, इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो है आपको पूरा यहाँ पर सिस्टम मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से जो है इसको हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पर्पस इसको छोड़ते हैं, मैं मास्टर लिमिटर के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट गेन, तो ये सारी चीज़ें जो है आप सेट कर पाओगे। थोड़ा सा अगर आपको साउंड का वगैरह थोड़ा नॉलेज होगा तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे, अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। बट याद रहे कि आपको सबसे पहले जो है फ्लैश करना पड़ेगा मॉड्यूल फ्लैश करने के बाद सेकंड स्टेप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, इसको ग्रैंड परमिशन देनी है रूट की, और उसके बाद जो है इसको काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे। बाकी इसके अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह है, लिगेसी मोड वगैरह या फिर ऑडियो प्रोसेस फाइल्स वगैरह का ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन पहले आप इसको अच्छे से यूज़ करना समझोगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। जो नेक्स्ट मॉड्यूल जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ये येट अनदर बूट लूप प्रोटेक्टर है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हम मैजिस मॉड्यूल फ्लैश करते हैं तो कभी कभी फ़ोन जो है वो बूट लूप में चला जाता है। तो इस मॉड्यूल को आप फ्लैश कर देना तो आपका बूट लूप में ना जाके मॉड्यूल्स को डिसेबल कर देता है। कुछ गड़बड़ मॉड्यूल लगा तो ये डिसेबल कर देगा। और वैसे यहाँ पर एक एक्शन बटन भी है, तो यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो एक ही झटके में आप जो है सारे मॉड्यूल्स को डिसेबल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम अप दबाया तो सारे मॉड्यूल्स हो जाएंगे डिसेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारे मॉड्यूल्स जो है वो हो चुके हैं डिसेबल, यहाँ पे देख सकते हो। मैं क्लोज करता हूँ, देखो सारे मॉड्यूल हो चुके हैं डिसेबल। तो आप इनको इनेबल भी कर सकते हो वही एक्शन बटन पे टैप करके, बस पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑन करने के बाद ही वो वर्क करेगा। तो इस तरह से जो है आप चीज़ों को यहाँ पर जो है यूज़ में ले सकते हो। अच्छा रहेगा, ये मॉड्यूल नया है और काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस मॉड्यूल को पहले फ्लैश कर देना, सारे मॉड्यूल्स फ्लैश करने से पहले, तो आपका काम करेगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर अभी लेके जाने वाला हूँ कुछ और मॉड्यूल्स के बारे में बात करूँगा। तो ये मेरे पास है कस्टम रोम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो ये चीज़ मैं कस्टम रोम पे क्यों शो कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ। जैसे कि कस्टम रोम में जो है हमें अलग सा जो है कैमरा देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये कैमरा कौन सा है पता है आपको? लीनियर जो इसका कैमरा है, मतलब एपेचर वाला। तो ये देखो लीनियर जो है एपेचर कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बट ये कैमरा मेरे को पसंद नहीं है, यह अजीब सा लगता है मुझे, यूज़ करने का मन नहीं होता है इसको। और पता नहीं यार, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे चाहिए Xiaomi का कैमरा, MIUI ANX कैमरा टाइप। तो मेरे को ना वही कैमरा चाहिए।
तो बेस्ट यहाँ पर मॉड्यूल मिल जाएगा ये वाला। आप इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक मॉड्यूल डाल के रखा हूँ जिसका नाम है ANX कैमरा T करके, और ये एक्चुअली एंड्रॉयड 12 और 14 के लिए है, बट एंड्रॉयड 16 में भी अच्छे से वर्क कर रहा है। लाइक जैसे कि आप देख सकते हो एंड्रॉयड 16 पे हूँ मैं, ओके, और यहाँ पर इस MIUI कैमरे के मज़े ले रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। इसके सारे फीचर्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, प्लस यहाँ पर आपको वाटरमार्क का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi Poco F1, तो देख पा रहे हो ना, काफ़ी यहाँ पर अच्छे यहाँ पर जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इस कैमरे के अंदर। और यहाँ पे नियर टू नियर सारे फीचर्स वर्किंग है, मैंने टेस्ट करा है मेरे फ़ोन के ऊपर। यहाँ पर वीडियो, फोटो, ठीक है, और वीडियो को भी चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर 4K 60 FPS को इनेबल कर दिया मैंने, ओके। अब मैं ऑन करता हूँ और देखो आप मज़ा, ठीक है। तो 4K 60 FPS पे हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है विदाउट एनी इशू। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का आपको जो है देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे मोर पे आता हूँ तो और भी आप चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। नियर टू नियर जो काम के सारे फीचर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्राई करो, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ और मॉड्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं कुछ और मॉड्यूल्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, ये है नेट स्विच, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूल है ये करता क्या है उसके बारे में हम जानने से पहले नेट स्विच मॉड्यूल को फ्लैश करो मैजिस कर्नल SU पैच में। उसके बाद आपको कर्नल KSU वेब करके एक एप्लीकेशन आएगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसको भी इंस्टॉल करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको देना पड़ेगा। कौन सा प्रॉम्प्ट? रूट ग्रैंड देना है इसको। और कर्नल SU पैच यूजर होंगे तो इंडिविजुअली परमिशन देनी पड़ती है। ऐप्स में जाओ कर्नल SU के, वहाँ पे आपको टॉगल ऑन करना है। अब ये काम कैसे करता है नेट स्विच? देखो मैंने बोला कि उस मॉड्यूल को फ्लैश करो, उसके बाद कर्नल KSU वेब एप्लीकेशन को ओपन करो और इस पर टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप्स दिखेंगी, पर इनका नाम com.android, उसके बाद चालू होगा उस ऐप का नाम, ओके। अब ये मॉड्यूल करता क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल पर्पस मैं क्रोम, ठीक है, मेरा जो डिवाइस है ये वाईफाई से कनेक्टेड है। आप देखना यहाँ पे मैं इस टॉगल को बंद करता हूँ और यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ और एग्जाम्पल पर्पस के लिए यूट्यूब पे टैप करा, यहाँ पे यूट्यूब हमारा हो चुका है लोड, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, KSU वेब पे आया और यहाँ पे मैं क्रोम जो है उसका टॉगल ऑन कर देता हूँ। टॉगल ऑन करने के बाद आप देख सकते हो, अब क्लिक करता हूँ इसी पे, अब देखना क्या होगा। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं, देखो कुछ भी दबाता हूँ यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो इस मॉड्यूल का काम क्या है, ये मॉड्यूल इंटरनेट को ब्लॉक कर देता है। स्पेशली यहाँ पर ये मॉड्यूल कोई भी VPN यूज़ नहीं कर रहा है। मैंने कोई VPN इंस्टॉल करा क्या? नहीं करा भाई, यहाँ पर ये अंदर सिस्टम से लेवल पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल जो है आपका बहुत हेल्प करेगा। आप कोई भी ऐप्स यूज़ कर रहे होंगे, अब उस ऐप्स में आप चाहते हो कि इंटरनेट काम ना करे, पर ये भी चाहते हो कि VPN ना लगे भाई, क्योंकि VPN लगाऊंगा तो बाकी के ऐप्स पे भी इफेक्ट पड़ जाएगा, राइट ना। तो हमें सिर्फ एक ऐप्स को ही हटा देना है जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं चाहिए, तो आप इसको ऑन कर दो, बात खत्म। रूटेड यूज़र हो तो ये अच्छे से कर सकते हो। बाकी और भी एप्लीकेशंस आते हैं प्ले स्टोर में वगैरह मिलते हैं, जिनको इंस्टॉल करके VPN ऑन करके वो अदरक लहसुन ढमका इसका फिलाना करना पड़ता है। वो बहुत लंबा और किचकट और बेकार प्रोसेस है, लेकिन ये मॉड्यूल ट्राई करो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेट स्विच बहुत कमाल का मॉड्यूल है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। जो नेक्स्ट मॉड्यूल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पार्टीशन बैकअप। ये जो मॉड्यूल देख रहे हो ना, इसका नाम है पार्टीशन बैकअप। इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करो, उसके बाद जो KSU वेब एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करके रखना। ओपन करोगे तो ग्रैंड परमिशन देना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पार्टीशन बैकअप के ऊपर। देखो अब ये पार्टीशन बैकअप एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, आप अपने डिवाइस के अंदर जितना भी पार्टीशन है, मतलब अलग अलग इमेजेस है, अलग अलग पार्टीशंस है, उनका बैकअप ले सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल पर्पस यहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्टीशन होता है हमारा एंड्रॉयड का, उसमें सारे को लोड करने के बाद शो करूँगा। पर तब तक के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, जो कि लोकल बैकअप के ऊपर आता हूँ। तो मैंने कुछ पार्टीशंस के बैकअप ले रखे हैं और उन पार्टीशंस को मैं आपको दिखाता हूँ। चलो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बैकअप कैसे होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आप कुछ सेंसिटिव पार्टीशंस का बैकअप ले सकते हो, लाइक NV, ठीक है, NVM का आप जो है पार्टीशन बैकअप ले सकते हो। आपको सिंपली इसमें जैसे कि NVM में आपको कुछ IMEI मैक एड्रेस जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे इस पार्टीशन के अंदर आती है। बैकअप पे टैप करेंगे, कंफर्म करेंगे तो ये बैकअप बन जाएगा। तो एक बैकअप रेडी हो चुका है। और बैकअप कहाँ से होगा, जहाँ इमेजेस है जिसको हमने बैकअप बनाया है, ठीक है। तो आप सिर्फ इन्हीं का नहीं, जो चाहे उसका बैकअप ले सकते हो यहाँ से और इनको रीफ्लैश भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पर बूट हो गया, सिस्टम हो गया, ये सारे पार्टीशंस का जो है आप बैकअप ले पाओगे, ठीक है। बैकअप पे टैप करना है, बैकअप पे क्लिक करोगे, बैकअप हो जाएगा और आपके स्टोरेज के अंदर सेव हो जाएगा।
और यहाँ पर जो है आप चाहो तो इनको फ्लैश भी कर सकते हो, फ्लैश इमेजेस। जैसे हम फ्लैश करते थे एक टाइम पे, एक रूट का आता था ना, पता होगा आपको, हम पैच करके उस IMG को TWRP फ्लैशर करके रहता था, उससे फ्लैश करके करते थे। तो ये वैसा नहीं है, बट यहाँ पर आप फ्लैश कर सकते हो जो इमेज आपको फ्लैश करनी है उस इमेज को, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे बूट पे टैप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं चाहूँ तो फ्लैश कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमें जो है देखने को मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से अभी देखो मैंने बूट का पार्टीशन सिलेक्ट करा और उसको फ्लैश कर दिया इस तरह से। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ तगड़े मैजिस मॉड्यूल, ऑल थैंक्स टू द ऑल डेवलपर्स। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। और भी तगड़ा कंटेंट आगे आ रहा है, प्लीज़ एक हाइप कर दो और एक लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर।